नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं पूजा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। आज विश्व जल दिवस है। लोगों को पानी के महत्व और इसकी कमी से निपटने के लिए जागृत करना है। लगातार बढ़ रहे जल दोहन और इससे हो रही कमी से विश्व के सभी देश हैं चिंतित। विरासत गलियारे को लेकर महानगर में इस समय तमाम विसंगतियां जन्म ले रही हैं। कभी कोई किसी संपत्ति का स्वयं को मालिक बताकर और कभी वक्त की संपत्ति बताकर धन उगाही के लिए आ रहा है सामने। ऐसे में वक्त की 40 दुकानें हैं, जिसे लेकर जारी है असमंजस की स्थिति। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गीडा सेक्टर 26 में 27 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बने प्रदेश के सबसे बड़े सेंट्रल वेयर हाउस का आज किया लोकार्पण। महानगर में आज 100वीं पुलिस चौकी की राजघाट पुलिस के पास अमृतानी में हुई स्थापना। एसएसपी ने कहा, पुलिस चौकी की स्थापना से इस क्षेत्र के आसपास आपराधिक घटनाओं पर लग सकेगा अंकुश। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज विश्व जल दिवस है। इस दिन को औपचारिक रूप से 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका मकसद लोगों को पानी के महत्व और इसकी कमी से निपटने के लिए जागृत करना है। लगातार बढ़ रहे जल दोहन और इससे हो रही कमी से विश्व के सभी देश चिंतित हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है एफिडेविट लाइव की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों के विचार। और स्पेशली गोरखपुर अगर हम क्षेत्र देखें, तराई क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी वाटर लेवल का बहुत प्रॉब्लम है। जो सुपरफिशियल वाटर लेवल है जो हमें ग्राउंड में मिलता है, दैट इज़ हैविंग हाई पोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक एंड अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। तो उसको भी प्योरीफाई करने के लिए हमें कुछ अपने आर्सेनिक कंटेमिनेशन और बाकी सब चीज़ों को एग्रीकल्चर फील्ड में तो वैसे भी रिमूव किया जा रहा है, जिसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग मिलके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोजेक्ट किए हैं। भूगोल विभाग में किया है, उधर बॉटनी के पीछे किया हुआ है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया हुआ है। तो इट इज़ जस्ट अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट विच इज़ कमिंग अप इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द यूनिवर्सिटी। तो अभी ये छोटी छोटी पहल है। उसके अलावा कोई भी टैप हो जो गर्मी के मौसम में आप देखते हैं, अपने घर के लेवल पे क्या सुधार कर सकते हैं। जो लीकिंग टैप्स होते हैं उसको आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए आप प्रॉपर उसका रिफर्बिकेशन कराएं, या जो आप आरओ का पानी पीते हैं, पर लीटर आरओ को एक प्यूरिफाई करने के लिए ऑलमोस्ट 3 to 5 लीटर पानी वेस्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे जल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और स्थिति आ गई कि हम कहीं भी जल को बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हम जल को ग्रहण नहीं कर सकते। तो जल को आजकल पीने के लिए जो जल को का जो व्यापार हो रहा है, जल को जो बोतल में बंद करके और जो बेचा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ चुकी है हमारी। और ये मनुष्य जो है अपने स्वार्थ में इस प्रकार से जो प्राकृतिक अवयव हैं उनको नष्ट कर रहा है, और ये कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता है। तो पानी का संकट बहुत बड़ा है वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक स्तर में बल्कि कहा तो ये जाता है कि वैश्विक स्तर पर जो अगला युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, जल के लिए होगा। तो जल हमारे जीवन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज एक और बड़ा अहम सवाल होता है, क्योंकि जल का संकट पूरी दुनिया में खड़ा हो रहा है। उसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का संकट खड़ा हो रहा है। ये दोनों बातें हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं। हमारा समाज किस रूप में जल को देखता है, उसे संरक्षित करता है, किस तरीके से इको फ्रेंडली जीवन जीता है, संधारणी विकास के प्रति कितना उसका झुकाव है, इस पर निर्भर करता है कि जल हमारा कितना महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता को वो समझ सकता है। आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से जल को लेकर संकट है, हम स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं, लगातार जल स्तर गिर रहा है। तमाम तरह की तकनीकी के द्वारा हम ज़मीन से जल निकाल करके उसे पीने के काम में यूज कर रहे हैं। तो जल सदैव से महत्वपूर्ण रहा है, और हमारे शरीर का 60% भी जल ही है। अगर हम बीमारियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खासकर इस गोरखपुर पूर्वांचल में जल जनित इंसेफ्लाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको हमने कितना अच्छा, अभी आप भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन देखें, और उस मीटिंग और उस अभियान का भी मैं हिस्सा रहा हूँ
जल जीवन मिशन का जब यहाँ के लिए शुरुआत हुई थी कि पूर्वांचल के गांव-गांव को जल जीवन मिशन के तहत ओवरहेड टैंक बनाया जाए और वहाँ से पानी की सप्लाई दी जाए, और आज आप देखिए 95% तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जो थी उसमें कमी आ गई है, और मौतों में तो 99% से ज़्यादा की कमी आ गई है, जो एक मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट करते थे टोटल इंसेफ्लाइटिस के केसेस में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जल का क्या महत्व था। एक महत्वपूर्ण बात हम सब नागरिकों को एक बार पुनः समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने पारंपरिक जल दोहन की प्रक्रिया को अपनाया और सदैव शुद्ध और स्वच्छ जल की प्राप्ति करते रहे। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इससे निपटने के लिए जल स्रोतों को क्रियाशील किया जा रहा है। जिले के सभी तहसीलों में फायर स्टेशन की यूनिट लगाई जा रही है। चौरी चौरा और खजनी तहसील में नया फायर स्टेशन बनकर तैयार है। अग्निशमन अधिकारी शांतनु कुमार यादव ने बताया कि जनपद के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आगजनी की घटना से निपटने के लिए कैंपियरगंज में भी नए फायर स्टेशन का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। अभी जिले में 4 फायर स्टेशन ही क्रियाशील हैं। देखिए, सरकार की जो योजना है कि हमारे यहाँ प्रदेश के हर जिले में हर फायर स्टेशन पे एक माने तहसील लेवल पे फायर स्टेशन होना चाहिए। तो तहसील लेवल पे लगभग प्रदेश के हर जिलों में फायर स्टेशन हो गया है। अब सरकार की अगली प्लानिंग है कि ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए। तो उसके लिए भी जमीन हम लोग तलाश रहे हैं, जमीन का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मिलेगी तो सरकार की प्लानिंग जो हर ब्लॉक पे है करने की, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे हर ब्लॉक पे फायर स्टेशन स्थापित हो जाए। विरासत गलियारों को लेकर महानगर में इस समय तमाम संगतियां जन्म ले रही हैं। कभी कोई किसी संपत्ति का स्वयं को मालिक बताकर और कभी वक्फ की संपत्ति बताकर धन उगाही के लिए सामने आ रहा है। महानगर में ऐसी वक्फ की 40 दुकानें हैं जो विरासत गलियारे की जद में है। एफिडेविट लाइव ने ऐसे ही कुछ प्रभावित दुकानदारों से उनका पक्ष जानना चाहा तो स्थितियां स्पष्ट हो सकी। हम लोग जिसको शुरू से किराया दे रहे हैं, हम लोग देते चले आए हैं। एक नए मुतवल्ली अपने का आपको कर रहे हैं, वो मालिक बता रहे हैं कि हम मुतवल्ली हैं। वो आ रहे हैं लेकिन हम लोगों को कोई वो नहीं, पुलिस लेकर चले आ रहे हैं, काम रुकवा ले रहे हैं सारी दुकानों पे, यानी घंटाघर से लेके पांडे आता, आप समझ जाइए। वो जो है अपने आप को कहते हैं मालिक, हमें किराया हमको दीजिए। तो हमने कहा कि रसीद जो दे रहा मालिक तो वो है, दूसरा तो हो नहीं सकता। अब हम लोग चाहते नहीं है कि जो है इसमें लफड़ा हो, ये लफड़ा पैदा कर रहे हैं। अब ये चौड़ीकरण में जो टूटा हुआ है उसको घेरना चाहते तो वो रुकावट कर रहे हैं। हम लोग को विरासत गलियारा में चौड़ीकरण करने को कहा गया है। जो चिन्हित किया गया है उसके वहाँ तक हम लोग जगह छोड़ कर और शटर लगा रहे थे। हम लोग की दुकान जो है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो जो मुतल्ली हमारे हैं उन्होंने परमिशन दे रखा है कि आप लोग वो सरकारी काम है, अपना काम कर लीजिए, शटर पीछे लगा लीजिए। परंतु जो दूसरे व्यक्ति हैं आके हम लोग का काम रोक दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गीरा सेक्टर 26 में 27 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बने प्रदेश के सबसे बड़े सेंट्रल वेयर हाउस का आज लोकार्पण किया। कुल 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में 1,20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में गोदाम का निर्माण कराया गया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इसकी क्षमता 21,150 टन की है। केंद्र सरकार द्वारा शासन की ओर से उद्योगों और उद्यमियों के विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बाकी सब एक्टिविटी भी चल रहा है, ई कॉमर्स का एक्टिविटी चल रहा है, उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में वेयरहाउसिंग का डिमांड है। तो वो डिमांड पूरा करने के लिए CWC ने प्लानिंग करके आज इधर शुरू किया है और ऑलरेडी इसका भाड़ा तो बहुत ही मीन्स ये जो लीज पर हम देते हैं भाड़े पे, बहुत ही ज़्यादा जो है 1,20,000 उससे ज़्यादा हमको अभी डिमांड आया है। वेयरहाउसिंग बिजनेस जो है देश में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक इकोनॉमी है, बिजनेस है और एक कारण यही है भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज से आर्थिक प्रगति भारत में हो रहा है। हम भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि जहां
चाणक्य की बुद्धिमत्ता और सम्राट अशोक की दूरदर्शिता ने भारत को एक सुंदर देश बनाने का मूल मंत्र प्रदान किया, वहीं बिहार आम जन से कभी नहीं दूर हुआ। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में बिहार अराजकता और पिछड़ेपन का शिकार था, लेकिन अब गुड गवर्नेंस के कारण बिहार में कानून का राज है ना, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट का वहां सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। बाकी तो वहां पार्टियां कोई है नहीं, वहां तो फिर एनडीए है या महागठबंधन के वो लोग हैं। और हमारे एनडीए के गठबंधन का जो वहां हमारा समीकरण है और जो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार का विकास एनडीए सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस बार अभूतपूर्व वहां ताकत लेकर, यानी कि अब तक जितनी ताकत से बिहार में कभी किसी की सरकार नहीं बनी, उतनी संख्या बल लेकर एनडीए की सरकार 2025 में बनी। पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि पटरी व्यवसायी आज आर्थिक तंगी के कारण सूदखोरों के चंगुल में बुरी तरह से जकड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुछ फर्जी संस्थानों ने पटरी व्यवसायियों से सूद की दुगना रकम वसूलने का दबाव बनाकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि कई व्यापारियों ने आत्महत्या की राह पकड़ ली। गरीब पटरी व्यवसायियों को अपने भावनाओं से जोड़कर, वो खुद को अपने को पूर्व में पटरी व्यापारी बता करके अपने भावनाओं से जोड़कर वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अशिक्षित महिलाओं को, गरीब पटरी व्यवसायियों को हजारों खाता खोल लिया है और खोल करके 3 रुपया बचत के नाम पर में हजारों लाखों रुपया वह जमा कर रहा है। और आज की स्थिति ये है कि वह बैंकों के तरह बैंक में पैसा जो है और डाकघर में आम तौर पे 9 से 11 साल में जो है पैसा डबल होता है, दूना होता है, लेकिन वह संस्था 6 वर्ष में जो है पैसा दूने की बात करके और लोगों को बरगला करके पैसा वो जमा कर रही है। महानगर में आज 100वीं पुलिस चौकी की स्थापना राजघाट पुल के पास अमृतानी में हुई है। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा है कि यहां पर पुलिस चौकी की स्थापना से इस क्षेत्र के आसपास आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का हमेशा यही मंशा रहती है कि वो आम पब्लिक का सहयोग करे, आम पब्लिक के मन में सुरक्षा की भावना जागृत हो और जो कुछ आपराधिक तत्व है या इस तरह के तस्कर वगैरह टाइप के लोग हैं उनमें भय व्याप्त रहे। इसके लिए जितना नजदीक पुलिस जो है पब्लिक को मिलेगी उतना ही उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। भोजवाल समिति गोरखपुर द्वारा 25 मार्च को विवाह योग्य युवक युवतियों के बायोडाटा संग्रह, परिचय व होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में स्वतंत्र प्रसाद भोजवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भोजवाल समाज को सपरिवार आयोजन में शामिल होना चाहिए। जिन लड़कों लड़कियों का शादी योग्य हो गए हैं उनके बायोडाटा का संग्रह करके एक पुस्तक का विमोचन करेंगे और उसको अपने समाज में वितरित कर देंगे ताकि हमारे समाज के लोगों को वर वधू खोजने में कोई दिक्कतें न हो। क्योंकि पहले हम लोग गुप्ता वर्ग में आते थे और गुप्ता वर्ग में कई लोग आते थे। नतीजा यह है कि हम अपने बिरादरी में न जाकर के उनके वहाँ पहुँच जाते थे, यह दिक्कतें होती थी। इसलिए हमारे समाज के विद्वान और मननशील व्यक्तियों ने यह कार्यक्रम चलाया। दिशा छात्र संगठन के सहयोग से मुक्तिकामी छात्रों युवाओं की पत्रिका आह्वान की ओर से आयोजित भारत में सांप्रदायिकता और सच्ची धर्मनिरपेक्षता विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।